रियासत की कारकर्दगी का इन्हिसार इदारों पर होता है और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे इदारों पर यह इल्जाम लगता है कि 99.9% करप्ट है। इतने करप्ट के नाजायज काम तो अपनी जगह, जायज काम कराने के लिए भी आवाम को रिश्वत देनी पड़ती है। और रिश्वत के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो हालिया सर्वे किया है उसमें लैंड डिपार्टमेंट ने महकमा पुलिस को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी रिश्वत देकर आप जहां चाहें, जिसकी जमीन चाहें, अपने नाम अलॉट करा सकते हैं। और अगर आपके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है तो आपका हाल शमीम सिद्दीकी जैसा होगा। 39 साल हो गए हैं बेचारे को, 39 ईयर्स। रिश्वत के लिए पैसा ना होने की वजह से अपने ही प्लॉट का कब्जा नहीं ले पाए हैं। पाकिस्तान में 60% से ज्यादा आबादी की यौमी आमदनी 200 रुपए से भी कम है। मौजूदा महंगाई में ये आमदनी इतनी नाकाफी है कि रियासती इदारों को आवाम के साथ खुसूसी ताउन करना चाहिए। मगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हालिया सर्वे बता रहा है कि रियासती इदारों का फायदा सिर्फ 2% मराज याफ्ता तबके को है, जबकि 98% आवाम में कोई भी ऐसा नहीं जो रिश्वत दिए बगैर अपना काम करा सके। रिश्वतखोरी के हवाले से किए गए सर्वे में वैसे तो तमाम ही इदारे शामिल हैं, लेकिन जिन 4 ने ज्यादा धूम मचाई उनमें महकमा तालीम चौथे, अदलिया तीसरे, पुलिस दूसरे और लैंड डिपार्टमेंट पहले नंबर पर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ आम आदमी के लिए जमीन तंग होती जा रही है। इस प्लाट के सिलसिले में मैं पिछले 39 साल से केडीए के चक्कर काट रहा हूँ। वो कहने लगे कि ये केस तो मुर्दा है, इसमें जान डालनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने। ये है कराची का आम आदमी, नाम है शमीम सिद्दीकी। 1975 में गुलशन इकबाल के ब्लॉक 4A में 80 गज का एक प्लॉट खरीदा। जमीन केडीए की थी, जिसने प्लॉट की कीमत तो हाथों हाथ वसूल कर ली, मगर ट्रांसफर और पोजीशन ऑर्डर देने में 5 साल लगा दिए। उधर आम आदमी चूंकि हर खराबी को किस्मत का लिखा समझकर बर्दाश्त करने का आदी होता है, लिहाजा शमीम साहब भी माथे पर बल डाले बगैर प्लॉट का फिजिकल पोजीशन लेने मुताल्लिका दफ्तर पहुंच गए। मुझे बताया कि साहब वहाँ तो कब्जा हो गया है और हम जब जाते हैं तो वो लाठी और कुल्हाड़ी लेकर हमारे ऊपर हमला करते हैं, लिहाजा आप चाहें तो हम कागज़ में पोजीशन दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, हमें कागज़ में पोजीशन नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? तो कहने लगा आप केडीए को दरख्वास्त दें, या तो इंक्रोचमेंट हटाया जाए या हमें इसका मुतबादिल प्लाट दिया जाए। मशवरा निहायत माकूल था, लिहाजा शमीम सिद्दीकी ने इस पर फौरी अमल किया, मगर आगे जो कुछ हुआ वो इतना नामाकूल है कि सुनेंगे तो चकरा कर रह जाएंगे। 1980 से 1992 तक मैं मुसलसल दरख्वास्तें देता रहा, लेकिन किसी भी दरख्वास्त का जवाब केडीए ने मुझे नहीं दिया। 1992 में मैं डायरेक्ट एक एप्लीकेशन लेकर डीजी डायरेक्टर जनरल केडीए के ऑफिस में चला गया, उनसे जाके मुलाकात की। तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पर ही ऑर्डर कर दिया कि इनको अल्टरनेट प्लाट दिया जाए। वो दरख्वास्त मैंने लैंड डिपार्टमेंट केडीए में जमा करा दी। उसके बाद मैं वहाँ चक्कर काटता रहा, लेकिन वहाँ कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी, किसी ने कुछ नहीं किया। अभी से मत चकराएं, क्योंकि चक्करबाजी की ये फिल्म गुर्बत के बॉक्स ऑफिस में पूरे 39 साल तक चली है। लिहाजा वापस आइए शमीम साहब की तरफ, जिन्होंने बताया है कि इसके बाद सिटी गवर्नमेंट ने सिविक सेंटर में अवामी अदालत लगानी शुरू की, लेकिन 3 दरख्वास्तें देने के बावजूद जब वहाँ भी कुछ ना हुआ तो उन्होंने एक और सरकारी दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला किया। 2009 में मैंने सूबाई महोत्सव आला के रीजनल डायरेक्टर जो करीमाबाद में बैठते हैं उनके ऑफिस में अपना केस किया। उन्होंने जब केडीए वालों को बुलाया तो केडीए की तरफ से जनाब मिस्टर मोहम्मद अनवार फारूकी हाजिर हुए। जब कार्रवाई शुरू हुई, कार्रवाई के बाद फारूकी साहब कहने लगे कि गुलशन इकबाल में तो मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैं इनको गुलिस्तान जौहर में मुतबादिल प्लाट दे सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, दे दीजिए। अगस्त 2009 की बात है कि उन्होंने मुझे मेरे हक़ में फ़ैसला देते हुए फैसले में लिखा कि इनको 45 दिन के अंदर उसी साइज़ का और उसी कीमत में अल्टरनेट प्लाट दिया जाए। उसके बाद मैं फिर जब फारूकी साहब के ऑफिस गया तो वो फ़ौरन करने गए फारूकी साहब कि भाई मेरे पास कोई जगह नहीं, आप वापस जाएं। ये वो सूरत हाल थी जिसमें कोई भी गुस्से से पागल हो सकता है, मगर शमीम साहब ने यहाँ भी सब्र का दामन थामे रखा और दोबारा मुहतसिब आला के दफ्तर पहुँच गए। ये जनवरी 2010 की बात है, जब मुहतसिब आला के दबाव पर केडीए अफसर अनवार फारूकी ने गुलिस्तान जौहर में एक प्लॉट दे दिया, लेकिन ये जगह भी मुतनाज़ा निकली, जिस पर शमीम साहब ने हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया।
अदालत आलिया ने केस की समाअत के बाद हुक्म दिया कि शमीम साहब को 1 माह के अंदर मुतबादल प्लॉट दिया जाए, मगर ये हुक्म भी आज तक केडीए की राहदारियों में चकराता फिर रहा है। मैं अपील ये कर रहा हूँ कि कोर्ट से कि भाई आपके आर्डर ओबे नहीं कर रहे हैं, लिहाजा आप अपने आर्डर पर अमल दरामद कर पाएं। ये तो हुआ तस्वीर का एक रुख। अब आते हैं मामले के दूसरे फरीक यानी केडीए अफसर अनवार फारूकी की तरफ। हमने इसका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो इसने हमारे साथ भी वही खेल खेला जो शमीम सिद्दीकी के साथ खेलता आ रहा है। मैं इस वक्त मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर समीर सिद्दीकी साहब के कमरे के बाहर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जब हम आए, समीर साहब तो तशरीफ नहीं रखते थे, लेकिन अनवार फारूकी के लिए हमने समीर साहब से जब गुजारिश की तो उन्होंने फ़ोन पर ही हमें यकीन दहानी कराई और अपने PA के थ्रू अनवार फारूकी से लाइन अप कराया। अनवार फारूकी साहब ने उस वक्त ये कहा कि वो इसी बिल्डिंग में मौजूद हैं, इस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ देर में यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन जब आधा और 1 घंटा गुजर जाने के बाद में हमने उनको कॉल की तो उन साहब का कहना ये था कि मेरी साहब से बात हो गई है और ये मसला कुछ और है, इसलिए मैं सामने नहीं आ गया, और अब वो दफ्तर से चली भी गए। अनवार फारूकी का अदम तावन ऐसा ना था कि उसे दोबारा अप्रोच किया जाता, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि किसी मामले को यकतरफा तौर पर नशर नहीं कर सकते, लिहाजा हमने अपनी कोशिशें जारी रखी और एक दिन उसे छापने में कामयाब हो गए। हमारे इसरार के बावजूद वो ऑन कैमरा मौक़िफ़ देने पर तैयार नहीं हुआ, लिहाजा हमें खुफिया रिकॉर्डिंग का सहारा लेना पड़ा। उस आपने केस में सारे खुद ही लड़े हैं। 39 ईयर्स इन शॉर्ट 39 ईयर्स हो गए और उनको मिलाकर प्लॉट नहीं 75 में मिली और अब वो केस कंटेम्प्ट में हाई कोर्ट में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हाई कोर्ट में जमा कराती है, मास्टर प्लान खुद का फाइल नीचे आएगी, उनको भी मैंने बता दिया ऊपर। ये हो सकता है कि दोबारा ही जाके एक दफा और चले जाएंगे, मैं भी कह दूंगा कि भाई ठीक है ये हो चुका है, जिसको प्लाट मिल चुका है उसको तो मिल जाएगा। शमीम साहब को अनवार फारूकी के इस दावे पर बिल्कुल यकीन नहीं कि इनका मामला जल्द हल हो जाएगा। उन्होंने वजीर आला और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इससे पहले कि वो 2 गज जमीन में उतरें, उनका 80 गज का प्लॉट दिलाया जाए ताकि अदालती निजाम और सूबाई हुकूमत पर लोगों का एतमाद बहाल हो। GFIR के लिए कैमरामैन अली सज्जाद के साथ निशान शाह, कराची। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।